1.3 हमने करना है प्रपोजिशनल इक्विलेंस। इसकी डेफिनेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब डेफिनेशन 1 में हमारे पास बेसिकली 3 डेफिनेशंस आ रही हैं, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कॉन्टीजेंसी। तो ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो हम इस डेफिनेशन में पढ़ेंगे। अ कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज ट्रू no matter what is the truth value of the preposition variable that occur in it called a tautology. A compound preposition that is always false is called a contradiction. A compound preposition that is neither a tautology nor a contradiction is called a contingency. So ऐसी compound preposition जिसका जब हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो हमें उसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू मिलें तो वो हमारे पास tautology होती है। ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जिसका हम ट्रूथ टेबल बनाएं और सारी वैल्यूज़ जो हैं हमें वो फॉल्स मिले वो हमारे पास कंट्राडिक्शन होती है। और ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो ना तो हमारे पास टोटोलॉजी हो ना कंट्राडिक्शन हो, मीन्स मिक्सअप और ट्रू वैल्यूज़ भी आएँ फॉल्स वैल्यू भी आएँ, तो वो हमारे पास जो प्रपोजिशन होती है वो कॉन्टीजेंसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लॉजिकल इक्विलेंस। Compound preposition that have always the same truth value in all the possible cases are called logical equivalence. Basically इसकी definition यहाँ से start हो रही है। The compound preposition P and Q are called logical equivalence if P, if and only if Q is a tautology. अगर हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं P एंड Q, तो वो लॉजिकल इक्विलेंस तब होगी जब P इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली जो है वो टोटोलॉजी हमारे पास बनाए। ठीक है, ये कैसे हो गई अभी टेबल से हम देखते हैं। द नोटेशन P, ये जो 3 लाइन्स है बेसिकली ये लॉजिकल इक्विलेंस को शो कर रहा है। द नोटेशन P लॉजिकल इक्विलेंस Q डिनोट दैट P एंड Q आर लॉजिकल इक्विलेंट। अगर दो प्रपोजिशंस को आपने लॉजिकल इक्विलेंस कहना है तो उनके दरमियान आप ये सिंबल यूज़ करते हो। ये इक्वल का सिंबल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है लॉजिकल इक्विलेंस। P और Q आपस में लॉजिकल इक्विलेंस है इफ़ P if and only if Q is a tautology. अगर P if and only if Q tautology होगा तभी आप कहोगे कि P is logical equivalence to Q. रिमार्क आप देख लें, द सिंबल दिस इज़ नॉट अ लॉजिकल कनेक्टिव, ये हमारे पास कोई कनेक्टिव नहीं है, कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। एंड P लॉजिकल इक्विवेलेंट Q इज़ नॉट अ कंपाउंड प्रपोजिशन, और ये हमारे पास कोई कंपाउंड प्रपोजिशन भी नहीं बन रही है, बट रादर इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इज़ अ टोटोलॉजी। बल्कि ये इस स्टेटमेंट को शो कर रही है कि P इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके पास क्या है, टोटोलॉजी है। अच्छा जी, अब ये एग्जाम्पल नंबर हम अगर ये टेबल एक बनाएं तो बेसिकली हमने यहाँ पे निकालना है P, और ये एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ ऊपर दी हुई है, उसको सॉल्व किया हुआ है, उसका जो टेबल है वो यहाँ नीचे बनाया हुआ है, तो मैं आपको टेबल ही बता रही हूँ इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा था कि P डिसजंक्शन निगेशन P निकालें और P कंजक्शन निगेशन P निकालें, तो ये दोनों जो है हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। तो P देखें, ट्रू फॉल्स P की वैल्यू ले ली, निगेशन P की वैल्यू फॉल्स और ट्रू ले ली, क्योंकि अगर यहाँ ट्रू था तो यहाँ फॉल्स आ गया, यहाँ पे फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू आ गया। P डिसजंक्शन निगेशन P आपके पास क्या हो जाएगा, जब डिसजंक्शन का केस आएगा तो ट्रू फॉल्स आपको पता है ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है। और जब कंजक्शन का केस आएगा तो आप देखते हो कि ट्रू फॉल्स जो होगा वो फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू भी क्या होता है, फॉल्स होता है। अब यहाँ पे इस कंपाउंड प्रपोजिशन की देखो, जो सारी वैल्यूज़ आई हैं वो ट्रू आई हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई है, ये वाली जो कंपाउंड स्टेटमेंट है जो P डिसजंक्शन निगेशन P है वो टोटोलॉजी बन गई है। और इस कंपाउंड प्रपोजिशन की आप देखो जो सारी वैल्यूज़ हैं वो फॉल्स आई हैं, इट मीन्स P कंजक्शन निगेशन P आपके पास कंट्राडिक्शन बन गई है। नेक्स्ट यहाँ टेबल 2 में उसने बताया हुआ है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़े हुए थे, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो जो है डिमॉर्गन्स लॉ है जो आप पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन प्रपोजिशंस के केस में जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो इस तरह से डिफाइन होते हैं, ठीक है। निगेशन पहले आता है ब्रैकेट के बाहर P, ये जो है अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करूँ तो ये इंटरसेक्शन चेंज होता है कंजक्शन में, A कन्वर्ट हो गया P में, B कन्वर्ट हो गया Q पे, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो बाहर किस में अप्लाई हो गया, निगेशन की फॉर्म में अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्म में आगे प्रपोजिशन को लिखूँ तो ये आ जाएगा निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q, यूनियन जो है वो डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट जो है वो निगेशन P में कन्वर्ट हो जाएगा, और B कॉम्प्लीमेंट जो है वो निगेशन Q में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा लॉ बनाया हुआ है निगेशन P डिसजंक्शन Q जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा निगेशन P कंजक्शन निगेशन Q के। तो ये दो डिमॉर्गन्स लॉ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ भी होंगे तो इनको आपने याद कर लेना है। आगे एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, शो डैट
negation P conjunction disjunction Q and negation P conjunction negation Q are logical equivalent. ठीक है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये प्रूफ करें कि ये वाकई में जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं, तो हमने यहाँ पे अब इसको प्रूफ करना है. सो पहले हमने क्या लिया, P की वैल्यूज़ ले ली और Q, P Q की वैल्यू ले ली. P हमारे पास आ गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है. Q हमारे पास आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब आप देखें ब्रैकेट में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. तो डिसजंक्शन हमारे पास आ रहा है, तो पहले हम डिसजंक्शन निकालेंगे. तो डिसजंक्शन निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स 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 हो गया. अब हमने इसकी क्या लेनी है, निगेशन लेनी है. तो जब हम निगेशन लेंगे तो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी फॉल्स में, ये भी फॉल्स में, और ये जो फॉल्स है वो ट्रू में कन्वर्ट हो गया. अब हमने बेसिकली ये वाली चीज़ जो है ये फाइंड करनी है, ठीक है. सो उसके लिए पहले हमने निगेशन P फाइंड किया, निगेशन Q फाइंड किया. सो निगेशन P यहाँ से इसकी जो होगी वो हम निगेशन ले लेंगे, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, ये भी ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, ये फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो गया, ये फॉल्स भी ट्रू में कन्वर्ट हो गया. निगेशन Q यहाँ से लेंगे, ये ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, ये फॉल्स भी ट्रू में कन्वर्ट हो गया, ये ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, ये फॉल्स जो है वो ट्रू में कन्वर्ट हो गया. अब हमने ये फाइंड करना है. सो इन दोनों का जब हम कंजक्शन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है. अब आप देख रहे हो ये वाला जो टेबल है और ये वाला जो टेबल है, ये दोनों सेम वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है. इसका मतलब है ये दोनों जो टर्म्स हैं हमारे पास वो आपस में क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है, ठीक है. तो कोई सी जो दो प्रेपोजिशंस हैं, अगर मैं प्रेपोजिशंस की बात करूँ P और Q की, तो P जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस Q है अगर P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q जो है वो आपके पास टोटोलॉजी बने, ठीक है. सो ये आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे अगर आपको कहा जा रहा है कि ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस है तो ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. ये दोनों आपके पास सिंपल प्रेपोजिशन थी. मैंने प्रेपोजिशन की टर्म्स में अगर टोटोलॉजी डिफाइन करनी थी तो मैं कहूँगी कि P इफ एंड ओनली इफ Q जो है वो टोटोलॉजी बन जाए आपके पास, ठीक है. सो अगर मैंने कंपाउंड प्रेपोजिशन की टर्म्स में लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है तो आप क्या करोगे, इसका टेबल बनाओगे, इसका टेबल बनाओगे. अगर तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आती हैं आपके पास, तब आप कह सकते हो कि दोनों आपस में क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है. या दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि अगर आपने इस डेफिनेशन से करना है तो आप करोगे निगेशन P और Q, इसके इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अगर आप इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगा दो, मीन्स ये फाइंड किया, ये फाइंड किया. अगर आप उसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगाते हो ना, तो वो जो आपके पास टर्म आएगी ना वो टोटोलॉजी ही बनेगी. जो लास्ट पे टेबल आपके पास बनेगा ना वो टोटोलॉजी का ही बनेगा. तो इससे ये पता चल गया कि ये दोनों जो टर्म्स हैं वो आपस में क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है. तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ देखी टेबल से, ये दोनों सेम था, इट्स ओके. यहाँ तक हमने बस कर दिया, हमने कह दिया दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस है. लेकिन अगर आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना है तो आप इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ ये वाला करो और अगला एक और टेबल बनाओ और आप देखो कि उसमें सारी वैल्यूज़ ट्रू की आ रही होंगी, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो गया, लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया. इसी तरह हमने बताना है एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल है, हमने इन दोनों टर्म्स को जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूफ करना है. ये सेम इसी एग्जाम्पल के थ्रू है. अब आपने इसी एग्जाम्पल के थ्रू ये वाला करना है, ये एग्जाम्पल करनी है. यहाँ पे अगर आप देखो इस टेबल नंबर 5 पे, तो यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि एक ये वाली आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है और एक ये वाली है, आर लॉजिकल इक्विवेलेंट. ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको जो है वो तीन प्रेपोजिशंस मिल रही हैं, P Q R, तीन प्रेपोजिशंस मिल रही हैं. तो जब तीन प्रेपोजिशंस होती हैं ना तो उनको लेने का तरीका इस तरह से होता है. जब हमने दो प्रेपोजिशंस की बात की थी तो पहले हम P को ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स रखते थे और Q को ट्रू फॉल्स रखते थे. लेकिन जब आपके पास तीन प्रेपोजिशंस आ जाती हैं ना तो उसको आपने क्या करना है, जो पहली प्रेपोजिशन P होगी उसमें आपने 4 टाइम्स ट्रू लिखना है और उसके बाद 4 टाइम्स फॉल्स लिखना है. Q में क्या करना है, आपने 2 टाइम्स ट्रू लिखना है, 2 टाइम फॉल्स, फिर 2 टाइम्स ट्रू, फिर 2 टाइम फॉल्स. और R में क्या लिखना है, आपने इसको ऑल्टरनेट देनी है, वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह करके आपने ऐड करना है. अब वही काम करना है, पहले आपने Q कंजक्शन R निकालना है, फिर उसका जो है डिसजंक्शन P के साथ लेना है. इसी तरह से पहले आपने P डिसजंक्शन Q निकालना है, P डिसजंक्शन R निकालना है, उन दोनों का कंजक्शन लेना है. तो आप देख रहे हो कि ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, और इस टेबल की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं. तो इट मीन्स ये दोनों जो टर्म्स हैं वो आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं. सो बेसिकली एग्जांपल नंबर 4 थी. एग्जांपल नंबर 4 का जो टेबल था वो उन्होंने ऊपर बनाया हुआ था. अब यहाँ पे आपके पास टेबल नंबर 6 है. ये टेबल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है. टेबल नंबर 6 क्या है,
इक्विलेंस यहाँ दिए और साथ उनके नेम्स दिए हुए हैं, तो ये भी कॉलम्स आपको याद करने हैं, साथ उनके नेम्स भी याद करने हैं। अब ये क्या कहता है कि अगर P जो है वो कंजक्शन आप लोग ट्रू यहाँ पे जो T है बेसिकली उसको उन्होंने ऊपर बताया हुआ है कि इन दी सीक्वेंस टी डिनोट द कंपाउंड प्रपोजिशन डैट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ये एक ऐसी प्रपोजिशन है जो कि हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें जो हमने पहले एग्जांपल की थी उसमें ये वाली जो प्रपोजिशन थी वो ट्रू थी, ठीक है। तो ये वाली पूरी प्रपोजिशन लिखने की बजाय आप इसकी जगह पे टी भी लिख सकते हो। और ये वाली जो कंपाउंड प्रपोजिशन थी वो फॉल्स थी, ठीक है, मीन्स वो कंट्राडिक्शन थी। तो आप इस कंपाउंड प्रपोजिशन को डिनोट करने के लिए एफ बी लिख सकते हो। सो पी डिसजंक्शन कोई ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो कि हमेशा ट्रू हो तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस होती है पी के। और पी डिसजंक्शन एफ मीन्स ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो कि हमेशा फॉल्स आए वो इलॉजिकल इक्विवेलेंस है पी के। ये आपके पास होता है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। डोमिनेशन लॉ क्या होता है, पी डिसजंक्शन ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो कि हमेशा ट्रू होती है अगर वो हो तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस होती है टी के। और पी डिसजंक्शन कोई ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो हमेशा फॉल्स हो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस होती है एफ के। ये डोमिनेशन लॉ है। इसी तरह ये जो बाकी लॉज हैं ये सारे आपने याद करने हैं और साथ ये टर्म्स भी याद करनी है।